सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये वोटर आईडी बनाया कैसे, यहाँ पे उनका आधार कार्ड कैसे बना, वो यहाँ के सिटीजनशिप बने कैसे। अगर आप इस देश के वासी हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा 91 लाख वोटर का अधिकार छीन लिया गया है वेस्ट बंगाल और पूरे देश के जितने भी हिस्से हैं SIR के तहत। और ये जो वीडियो है इसका पूरा सच्चाई मैं कुछ देर के अंदर ही आपको थोड़ी बहुत वीडियो को एक बार दिखा के उसका रिव्यू करूंगा मैं, और उसका मेन निचोड़ बताने वाला हूं कि इस वीडियो के जरिए और इस वीडियो के माध्यम से ये आम पब्लिक को क्या बताना चाह रहे हैं मिस्टर ध्रुव राठी। तो चलिए शुरू करते हैं इनके वीडियो के रिव्यू के साथ और रिएक्ट करेंगे। बीच बीच में हम आपको पॉइंट भी याद दिलाते रहेंगे कि किस पॉइंट पे ये डिबेट करना चाह रहे हैं और किस पॉइंट पे रिव्यू करने की जरूरत है, कि कौन सा प्रूफ रियल है कौन सा प्रूफ फेक है, वो भी चीज आपको मैं एक बार करेक्ट करके बताऊंगा। 2 अप्रैल 2026 वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट नेशनल हाईवे नंबर 12 पर बांस, फर्नीचर और जले हुए टायर्स का बैरिकेड लगा हुआ है। सैकड़ों लोग सड़क पर हैं और बीडीओ ऑफिस के अंदर 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को हॉस्टेज बनाया जा चुका है। पूरे 9 घंटे तक ये भीड़ इन जजेस को बाहर नहीं निकलने देती। पुलिस की गाड़ियां जब पहुंचती हैं तो लोग उन पर पत्थर बरसाते हैं। लेकिन जानते हो क्या, जजेस को हॉस्टेज बनाने वाले ये लोग कोई पेशेवर क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। ये टीचर्स थे, किसान थे, दुकानदार थे, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन सिस्टम इतना ओवरवेल्म हो चुका था, लोग इतने डेस्परेट थे कि हालात इस कदर बिगड़ गए थे। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, आज के समय पूरे वेस्ट बंगाल में हल्ला मचा हुआ है। कई शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ एक चीज, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। तो इसका पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं महाशय। ये कहना चाह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे दंगा हो रहा है और लाखों लोग मिलके दंगा कर रहे हैं। कुछ जितने भी जज हैं उनको हॉस्टेज बनाया जा चुका है और रीजन ये है कि एक SIR है जिसके तहत लोगों का वोटिंग अधिकार छीन लिया गया है। और इस मुद्दे को लेके ये भाई साहब ने वीडियो बनाया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या कहना चाह रहे हैं। 61 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। 60 लाख लोग सस्पेक्टेड वोटर बन गए हैं। और ये डिसाइड कौन कर रहा है? कोई जज नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर। सही सुना आपने दोस्तों, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट तक नहीं किया गया। एक सॉफ्टवेयर जिसकी एक्यूरेसी के बारे में इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने एक रात में 7 करोड़ वोटर्स को सस्पेक्टेड बना दिया। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि SIR किस लेवल की तबाही मचा रहा है। वेस्ट बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स डिलीट होंगे, जिनमें बड़ा हिस्सा इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का होगा। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी में खतरनाक बदलाव आया। लेकिन असल में दोस्तों डेटा कुछ और ही कहानी बताएगा। पूरी वेस्ट बंगाल की स्टेट में सिर्फ 4.3% वोटर्स ही ऐसे मिले हैं जिन्हें 2002 के SIR वोटर रोल से मैप नहीं किया जा सका। और इनमें से भी मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स पर सबसे कम अनमैप्ड वोटर्स अब मैपिंग का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मतलब फॉर फादर या फिर जैसे भी हो जेनेटिकली, या फिर उसको फादर उसके बेटे और उससे कंटिन्यू चला आ रहा है, तो उसको मैपिंग करने की बात कह रहा है कि जो मैं हूँ तो मेरे दादा के दादा जब भी थे वहां से कंटिन्यूसली मैपिंग कर रहे हैं। तो उस चीज से कोरिलेट कर रहे हैं 2002 के SIR सिस्टम से अभी के सिस्टम पे। तो जितने भी अभी आगे का मैं बता रहा हूँ, अब आगे का ये बताएगा, उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ। डोमकल में 0.42%, रानीनगर में 0.91%, हरिहरपाड़ा में 0.6%। जानते हो सबसे ज्यादा नो मैपिंग का रेट कहां मिला? मतुआ कम्युनिटी वाली सीट्स में, जो दलित रेफ्यूजीज है। ये वो लोग हैं जो 1947 और उसके बाद बांग्लादेश से भारत आए थे, हिंदू रेफ्यूजीज। 17 मतुआ फोकस सीट्स पर एवरेज 9.47% अनमैप्ड वोटर्स मिले, यानी स्टेट एवरेज डबल। तो मतलब समझ रहे हो, अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना मकसद था तो डेटा बिल्कुल उल्टी कहानी बता रहा है। जहां मुस्लिम मेजोरिटी है वहां अनमैप्ड वोटर सबसे कम है, और जहां सबसे ज्यादा है वो हिंदू दलित रेफ्यूजी एरियाज है। असम के NRC में भी ऐसा ही कुछ पाया गया था। उसे भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के नाम पर लाया गया था, लेकिन जो सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाए उनमें से आधे से ज्यादा हिंदू थे। तो ये घुसपैठियों वाला मकसद तो पूरी तरीके से फेल रहा। लेकिन सवाल ये कि फिर असली मकसद था क्या? इसे समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि ये सब हुआ कैसे। ये कहानी है एक सॉफ्टवेयर की, एक सॉफ्टवेयर जिसने 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट को स्कैन करके करंट लिस्ट से मैच किया, और जहां भी थोड़ा सा मिसमैच मिला वोटर को फ्लैग कर दिया गया। जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इसे इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने से पहले इसे टेस्ट तक नहीं किया गया था। इसे इस चीज पर भी नहीं टेस्ट किया गया था कि क्या ये सॉफ्टवेयर पुराने रिकॉर्ड्स को करेक्टली रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। एक सीनियर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने खुद एक्सेप्ट किया कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर 95% एक्यूरेट था या 60%।
मतलब सोचकर देखो क्या चल रहा है देश। अभी मैं बता रहा हूँ कि चल क्या रहा है देश में। इस भाई साहब ने ये तो बता दिया कि नाम गलत होने से सॉफ्टवेयर को क्या फीड क्या करते हैं सॉफ्टवेयर में कि ये मेरा नाम आदित्य है, ADITY आदित्य, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे ग्रैंडफादर का नाम ये है, जो भी है XYZ नाम है, फीड किया गया। अगर वो मैच नहीं किया तो उसको रेड फ्लैग करेगा। ये सॉफ्टवेयर है, कोई इमोशन से चलने वाला आदमी नहीं है। तो पहली बात तो ये डेफिनेटली रेड फ्लैग करेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप जाके करेक्ट कराओ, सीधी सी बात है। अगर बोल रहे हैं कि 90 लाख या 1 करोड़ लोग ये प्रॉब्लम में आ गए, तो सोचो कि देश की जनसंख्या कितनी है, 150 करोड़ के 150 करोड़ से ऊपर है जनसंख्या, उसमें 1 करोड़ के लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसमें सोचो कि कितने % ऐसे लोग होंगे जो लिटरली इस देश के वासी नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि एक भी लोग नहीं होंगे? अगर एक लोग भी ऐसे हैं जो कि इस देश का हिस्सा नहीं है, अगर उन्होंने यहाँ पे आके वोटर लिस्ट बना लिया, तो सोचो यहाँ पे आके यहाँ का अधिकार ले रहे हैं वो। और अधिकार लेने की बात नहीं है, चलो उनको हम सामान दे दिए, उनको खाने पीने की, उनको रहने का जगह दे दिया। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये वोटर आईडी बनाया कैसे, यहाँ पे उनका आधार कार्ड कैसे बना, वो यहाँ के सिटीजनशिप बने कैसे, ये बनाया किसने। अगर एक बंदा भी अगर निकल जाता है तो क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन है तो ये SIR सिस्टम जरूरी है, ये सॉफ्टवेयर जरूरी है। अगर आप इस देश के वासी हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी थी, नाम अपना करेक्ट करना था, वो प्रूफ मांग रहे, प्रूफ देना, बात खत्म। ये वीडियो की जरूरत ही नहीं थी। जिस हिसाब से ये हिंदू मुस्लिम करने वाला है, अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा किस हिसाब से ये हिंदू मुस्लिम करने वाला है, वो चीज आप देख के बिल्कुल शौक रह जाओगे। इस पूरे वीडियो का निचोड़ ही मैं बता दूं कि हिंदू मुस्लिम है, ये कोई पॉलिटिकल मतलब ये कोई संख्या वाली चीज बता ही नहीं रहा है। इतने %, उतना संख्या, इतने करोड़, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए है। वेस्ट बंगाल में 24 अप्रैल 26 अप्रैल को इलेक्शन है, इलेक्शन नजदीक है, वीडियो रिलीज हो गया, अब बस 1.5-2 करोड़ इसकी व्यूज आएंगे और जनता के दिमाग में ये एक शक की सुई डाल देगी। अब यहां से जनता क्या करेगी, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगी, ये कहीं ना कहीं पॉइंट सही है, ये गलत नहीं बोलता, ये इतना डेटा है, इतना फैक्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सही है। जो लोग वहां पे भुगत रहे हैं उनसे जाके पूछिए कि क्या ये सही है या नहीं, ये डेटा गलत दे रहा है या सही दे रहा है। वहां के कुछ ऐसे विलेज है जहां पे सिर्फ रोहिंग्या का ही वास है। मैं जहां पे रहता हूं वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जहां पे बंगाली बोलते हैं, लेकिन मैं 4 साल 5 साल बंगाल में रहा हूं, मुझे इस चीज का आइडिया है कि बंगाली और बांग्लादेश की भाषा में कितना अंतर है। अगर आप लोकल हो तो आप चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाहर के लोगों को लगेगा कि वो सिर्फ अपनी बंगाली भाषा में बोल रहे हैं, बट नहीं, कुछ डिफरेंट है। अगर आप चीजों को बड़े ही सटीक तरीके से जानते हो तो आप समझ पाओगे कि दोनों के भाषा में कितनी डिफरेंस है। और मैं जानता हूँ लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाता। चलिए आगे और देखते हैं कि और क्या क्या फैक्ट्स इन्होंने बताए हिंदू मुस्लिम को लेके। चलिए और में 60 लाख लोगों के वोटिंग राइट्स का फैसला एक ऐसा सॉफ्टवेयर कर रहा है जिसकी एक्यूरेसी का अंदाजा भी नहीं है पाना। ये जनता का अधिकार है और बहुत सारे देशभक्त लोग हैं जो इस काम में लग गए। ऑल्ट न्यूज की टीम ने 558 PDF फाइल्स को मैनुअली प्रोसेस किया और 3,52,287 वोटर रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया। अब देखो, और हर रिकॉर्ड का सीरियल नंबर, वोटर आईडी, नाम और एजुकेशन स्टेटस निकाल कर सामने रखा। ये पूरा डेटाबेस अब पब्लिकली सबके सामने अवेलेबल करा दिया गया है। आप इस वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा देख सकते हो, डेमोग्राफिक्स चेक कर सकते हो और अपना नाम भी आसानी से इसमें सर्च कर सकते हो। असल में दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने इन सस्पेक्टेड वोटर्स के नाम पब्लिकली बताने से ही इनकार कर दिया था। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बताने का एक रीजन था कि दंगा ना हो। आप रह रहे हो, आपका पूरा इलाका ऐसा है जो कि बांग्लादेश के लोगों से भरा हुआ है। अगर ये रिजल्ट शो कर देता, अगर पब्लिकली कर देता उस टाइम पे, तो दंगा होने वाला था। पर वही हुआ जो स्टार्टिंग में इन्होंने 2 अप्रैल या 2 मार्च का जो सिस्टम बता रहे हैं वो यही तो था। जैसे ही रिलीज किया दंगा होने लगा। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए ये चीज रोका गया था। जो रिजल्ट है उसको अवॉइड करने के लिए दंगा ना हो, उसको आसान तरीके से और बड़ा ही स्मूथ तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन नहीं, इन भाई साहब को चुल है कि क्यों नहीं किया गया और हुआ तो दंगा हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि देखो दंगा हो गया इसकी वजह से।
आदेश के बाद हुआ कि इन्हें मजबूरन पब्लिकली इन्हें दिखाना पड़ा। एक बार फिर से सवाल मजबूरन उठता दिखाना है पड़ा। कि क्यों आखिर इलेक्शन कमीशन इतनी सीक्रेसी क्यों रखना चाह रहा है? जवाब इसका डेटा में छिपा है, और जब आप ये डेटा देखेंगे तो शायद इसका जवाब समझ अभी जाएंगे। देखो। न्यूज पोर्टल आर्टिकल 14 की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जिन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में सस्पेक्टेड वोटर्स के हाईएस्ट केसेस हैं, उन 10 में से 9 डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम वोटर पॉपुलेशन 50% देखा? या उससे ज्यादा है। मुर्शिदाबाद अभी क्लियर हो रहा है, फिल्म क्लियर हो रहा है। मुस्लिम को हाईलाइट कर रहा है कि मुस्लिम 50% है। ये लोग को हेड काउंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स खेल रहा है ये। अभी देखो, जहां 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां सबसे ज्यादा ऐसे केसेस देखे गए, 11 लाख वोटर्स के। और ऑफिशियल डेटा अब कंफर्म करता है कि इन 11 लाख में से 4.55 लाख वोटर्स को नॉन एलिजिबल घोषित किया गया है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर आप डेटा को देखोगे तो ये पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। लेकिन हेरल्ड के मुताबिक कोलकाता कोर्ट में लगभग 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में उनका शेयर 82% है। मेटिया ब्रूज में 60% मुस्लिम्स हैं, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में उनका शेयर 87%। ये डेटा जो बता रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं रियल स्टोरी भी बता रही है। इसको लग रहा है कि क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के सामने ये रियल स्टोरी भी रख रहा है ये। और ये जो रख रहा है ना, ये रियल स्टोरी है कि जो 50% जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स हैं, उसमें से 80% सस्पेक्टेड है। और ये है, बिल्कुल है, 80% सस्पेक्टेड है। तक है। ममता बनर्जी की खुद की सीट भवानीपुर में 20% मुस्लिम है, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में 52% मुस्लिम। क्या ये सारे नंबर सिर्फ कोइंसिडेंस हैं? अगर बूथ बाय बूथ कंपैरिजन देखोगे तो पिक्चर और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। द वायर की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रानीनगर विधानसभा के हिंदू मेजोरिटी बूथ्स पर केवल 3% वोटर्स को सस्पेक्टेड में डाला गया। वहीं मुस्लिम मेजोरिटी बूथ्स पर 35 से 58% वोटर्स तक को फ्लैग किया गया है। मतलब अब देख रहे हो, मैटर अब क्लियर हुआ आपका, किस प्रकार से ये दिमाग में हिंदू मुस्लिम ये बीज बोने की कोशिश कर रहा है। हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये दंगा करवाने वाला है ये इन फ्यूचर। आप लिख के रख लो। इसके जो सब्सक्राइबर है 31.8 मिलियन सब्सक्राइबर है इसके। सोचो, ये इसके व्यूज करोड़ों में आते हैं। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक गाइज, इसके व्यूज करोड़ों में आ रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम जिस प्रकार से ये कर रहा है, ये कभी ना कभी दंगा करवाएगा। इस पे कुछ केस भी नहीं बन पा रहा है, बट ये दिमाग में जिस प्रकार से ये बीज बो रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर कर जाएगा। तो जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बहुत ही बुरा इफेक्ट करने वाला है आने वाले कुछ समय में। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल रहा, वीडियो का पूरा निचोड़ ही है ये हिंदू मुस्लिम। हिंदू को कुछ नहीं किया गया, उसका नाम आया तो छोड़ दिया गया, मुस्लिम को दबाया गया और मुस्लिम को यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया गया। और जितने भी वोटिंग लिस्ट से नाम हटे हैं सारे के सारे रियल इंडियन है, कोई बांग्लादेश से नहीं आया है, सारे लोग इंडिया के निवासी है। सारे जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल घटिया है। जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, जिन्होंने आइडिया दिया, बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, उनका कोई मतलब नहीं बनता। तो इस भाई साहब के कहने के हिसाब से इंडिया में कोई बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश से नहीं आया है, सारे इंडियन है। तो चलिए, जान के खुशी हुई कि आप इंडिया के बारे में तो सोच रहे हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगा कि जिस हिसाब से ये लोगों के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के जरिए, ये बहुत ही डेंजरस है गाइज। आप इस चीज़ को समझो। बाकी आप हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ हमें गाली देना चाह रहे हैं, हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी रिव्यू के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।